हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आप लोगों को कुछ नया चीज़ सिखाएंगे। आज पहले भी हम क्लास 11th के बच्चे को वेक्टर पढ़ा रहे थे, उसी को हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आज बताने जा रहे हैं। क्लास 11th, ठीक ना। ये फार्मूला आपका है VVI है जी, याद करना। आता है टू डेराइव द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बाई एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड एकदम VVI है। देखिए, हम लोग सपोज करते हैं कि दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर P और एक वेक्टर Q। दोनों को टेल पर टेल साइमल्टेनियसली कुछ पॉइंट के लिए काम कराए हैं, तो यह क्या बना देगा? पैरेललोग्राम। ये बना दिया पैरेललोग्राम, ठीक है। यानी यह Q का एडजेसेंट P है, P का एडजेसेंट Q है, ठीक ना। तो यहाँ भी P का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। Q का एडजेसेंट क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। अब इसका यह रिजल्ट डायगोनल जो है रिजल्ट देगा। तो यह रिजल्ट जो है वेक्टर P प्लस Q हो गया। तो ए वेक्टर P प्लस Q का मैग्नीट्यूड क्या होगा वही निकालना है, ठीक ना। देखिए, हम लोग लेके चलते हैं। लेट टू वेक्टर्स P एंड Q एक्टिंग simultaneously at a point O पर at making angle theta, then it follows the parallelogram of vector addition। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। देन वी हैव टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फार्मूला, दोनों जी। डायरेक्शन फार्मूला ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। चलो इसको नोट करो, देख लो। देखिए, फ्रॉम द फिगर यह आपको हाइपोटेनियस तो है नहीं, हाइपोटेनियस तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। तो हाइपोटेनियस इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे सो देख लीजिए। यहां से एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, ठीक। तो इसको कर दो OABC और D। तो यह BC एक आपका 90 डिग्री बना रहा है, तो इसके सामने यह हाइपोटेनियस हो गया जी। देखिए, नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉ
फ्रॉम द पॉइंट C to B, देन इन ट्रायंगल, ध्यान देना, OBC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम। देखिए तो क्या लिखेंगे, ये हाइपोटेनियस हो गया, OC का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ बेस हो गया, OB का स्क्वायर प्लस ये हो गया BC का स्क्वायर, ठीक ना। अब आ जा, OC R है जी, तो R का स्क्वायर, OB आपको नहीं मालूम है पूरा भी, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं OA प्लस AB प्लस AB। BC आपका ये है। अब इसको हम लोग तोड़ देंगे A प्लस B का होल स्क्वायर में। देखिए देखो जी, R स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ो, OA का होल स्क्वायर प्लस 2AB ना, 2OA AB प्लस AB का होल स्क्वायर, अब प्लस ये हो जाएगा BC। अब यहां पर देखो, यहां पर एक आ जाएगा, यहीं पर इस ट्रायंगल में ABC में, इन ट्रायंगल ABC में बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, तो आप लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। अब देखिए R स्क्वायर इक्वल टू OA का होल स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AB प्लस, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, AC का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी और इसी ट्रायंगल में यहाँ थीटा होगा तो ये भी आपका थीटा होगा, तो इसी जगह दिखा दो। यदि आपको AB निकालना है तो आप कर दो कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनियस, AB बाई क्यू, यानी AB इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, ठीक ना। यदि साइन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर BC बाई क्यू, तो BC इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। क्लियर है। अब यहां से पुट करो, R स्क्वायर OA क्या है, P स्क्वायर प्लस 2P इंटू AB, देखो बाबू AB निकाल दिए थे, Q cos थीटा प्लस AC कितना है Q, देखो बेसिक फार्मूला आ गया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला ही है। R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक ना। अब यहीं से देखो फिर थीटा जो है दो वेक्टर के बीच का एंगल है जी, P और Q के बीच के है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, देखिए ध्यान दीजिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q, यानी जो यहां आएगा ना उसी के बीच का ही एंगल होगा। देयरफॉर R का मोड यदि निकालते हैं तो ये रूट अंडर हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ cos थीटा, ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। मोड जब भी देंगे तो वेक्टर रहेगा, मोड हटा देंगे तो केवल ये रहेगा, P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। क्लियर हो गया। अब तुरंत यहीं पर हम आपको डायरेक्शन भी निकाल देते हैं। देखिए डायरेक्शन कैसे निकलता है, पहले इसको नोट कर लीजिए।
देखो बाबू, यह रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना है, तो यह आपको कितना ये स्लोप है, कितना झुका हुआ है, वही निकाल दीजिए। तो चलो यहीं से निकालते हैं, ये सब नोट हो गया होगा। कभी भी डायरेक्शन में स्लोपे निकालते हैं, ठीक है। देखिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक ना। तो कहेंगे लेट वेक्टर आर, ठीक है ना, मेकिंग एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल देन its slope gives the direction of resultant vector, direction of resultant vector, ठीक है ना। इसलिए इन ट्रायंगल OBC tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस BC बाई OB। अब वैल्यू पुट कर दो, BC तो निकाल दिए थे पहले, OB को लिखेंगे OA प्लस AB, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू BC कितना निकाले थे जी, देखो BC कहीं निकाले हुए हैं, Q साइन थीटा, OA कितना है P, E कितना है Q, E वाला Q कॉस थीटा, यही डायरेक्शन निकल गया जी। इन दिस इज द डायरेक्शन फार्मूला, डायरेक्शन फार्मूला हो गया। तो यह इसका क्या निकला, डायरेक्शन निकला। क्लियर है। अब इस पर हम लोग स्लोप निकालेंगे।